चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आज नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, जिनमें से हमने सबसे पहले किया था होल नंबर्स, उसके बाद हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद हमने किया था यूनिट डिजिट, उसके बाद हमने किया था नंबर ऑफ जीरोस। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको हमने स्पेशल प्रॉपरली आपको एक एक वीडियो करके बताया और जिनको डीपली आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स में नंबर सिस्टम के टॉपिक में ही कुछ और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में रैंडमली पूछ लिए जाते हैं और आपको शायद ये लगता है कि ये तो पता नहीं किस टॉपिक से है और सिलेबस में है या नहीं है। आज हम उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, उनमें से जो सबसे पहला है वो है सम ऑफ रेगुलर सीरीज। क्या है? सम ऑफ रेगुलर सीरीज। मतलब जो हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं उनको हम सम कैसे निकालेंगे, उनका जोड़ कैसे निकालेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास पहली सीरीज है, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और मान लीजिए ये जो सीरीज है ये आपकी है 60 तक। कहां तक है? 60 तक। अगर ये सीरीज दी हुई है और इसका आपको सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए नॉर्मली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं n + 1 / 2, n + 1 / 2। और जो इसमें n होता है वो क्या होता है? हमारा लास्ट नंबर। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 60 × 61 / 2 और ये हो गया 30। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 6 × 18। तो इस अगर सीरीज की बात करें तो आपका आंसर कितना होगा? 1830 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल स्टेप की बात करें तो इस मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा सा, जैसे ये हो 51 + 52 + 53 + 54 और ये मान लीजिए सीरीज दे रखी है आपको कहां तक? 200 तक। इसका क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमने लगाया, हमारे पास n × n + 1 / 2 क्या करेंगे? 200 गुणा में 201 और डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने? 2। तो यहां से आ गया हमारे पास 100 और ये हमारे पास आ गया वैल्यू 20100। तो इस सम का आंसर कितना हुआ आपके अकॉर्डिंग? 20100। लेकिन इसका ये आंसर सही नहीं है क्योंकि ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 51 से, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लिया है वो है 1 से लेके जो n नंबर्स तक हमारे पास सीरीज होगी उसके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जो मिसिंग सीरीज है पहले हम क्या करें? उसका भी सम निकाल लें और टोटल में से अगर वो हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इससे पहले जो मिसिंग सीरीज है वो क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 और कहां तक है वो? 50 तक। तो इस सीरीज का सम क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला हमारे पास n × n + 1 / 2 करेंगे और यहां से हमारे पास है 50 गुणा में 51 / 2 और ये आ गया कितना? 25। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 25 कैरी 2 हो गया, 25 × 5 125 और 2 127। तो ये कितना हुआ? 1275। अब ये जो सीरीज है इसका 1275 और टोटल का कितना है? 20100। तो दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। 1275 यहां से हमारे पास बचा 5, यहां से हमारे पास बचा 2, यहां से बच गया 8 और यहां से बच गया हमारे पास 8 और 1। तो अगर इस सम की हम बात करें, जो हमारे पास सम था 51 + 52 और कहां तक थी सीरीज? 200 तक। तो इसका सम हमारा कितना होगा? दैट इज 18825। नेक्स्ट उसी में देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब 8 के पहले 20 गुणज का जोड़ क्या होगा? तो अगर गुणज की बात करें तो जो वो सभी संख्याएं जो 8 से भाग होती हैं और उससे बाद की संख्याएं, तो कैसे होंगे वो? 8 प्लस में 16 प्लस में 24 प्लस में 32 और जो हमारे पास 20वां मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 160। तो इन सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। अब ये अपने आप में क्या है? एक रेगुलर सीरीज है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? 8 का है। तो यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस है तो हम क्या कर सकते हैं? 8 को कॉमन ले सकते हैं।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये जो लास्ट का कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास एक कॉमन सीरीज बन गई जो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक है 20 तक है। तो इसको तो हम बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 21 डिवाइड बाई 2। क्या यूज किया हमने n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमने सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ गया 210। अब हमने यहाँ पे कॉमन क्या लिया था 8 लिया था, तो 8 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 और 8 2 जा 16। तो इस क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि 8 के जो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स हैं उनका सम अगर की बात करें तो सम कितना होगा 1680। इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा था कि जो रेगुलर सीरीज है उनका सम हम कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1 का स्क्वायर दे रखा, 2 का स्क्वायर दे रखा, 3 का स्क्वायर दे रखा, 4 का स्क्वायर, और ये सीरीज कहां तक जा रही है आपकी 15 का स्क्वायर तक जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसमें हम यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6। इसको हम यूज करके इजीली आराम से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए n कितना है इसमें 15, n प्लस 1 कितना हो गया 16 और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 15 दूनी 30 और 1 31 डिवाइड बाई कितना कर लें इसको 6 कर लें। तो इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखें तो हम 15 गुना 16 गुना 31 बटे कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और ये कितना हो गया 8। ये हो गया 8 पंजे 40 0 और ये 4 एकम 4 और 4 तिये 12, कितना हो गया 1240। मान लीजिए दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर और ये सीरीज कहां तक जा रही है 20 का स्क्वायर तक जा रही है। अब जैसे हमने पहले देखा था उसमें क्या था कि हमारा डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा था और कहां तक था 15 तक था। ठीक है, और उसमें डिफरेंस कितना था 1 का है, लेकिन इस सीरीज की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो 2 की जो स्क्वायर है इसको हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और ये हमारे पास चलता रहेगा। तो जो लास्ट नंबर हो कितना 20, तो इसको क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच गया 10 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये बच गई ये एक रेगुलर सीरीज बच गई जिसको हम फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं इसके सम को। जैसे हमारा फॉर्मूला था n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6। तो इसको हम लिखेंगे 10 गुना में 11 गुना में 21 डिवाइड बाई 6। तो यहां से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 2 और ये कितना हो गया 5। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 7 पंजे 35 गुना में 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 पंजे 55 कैरी 5 हो गया और 11 ते 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो ये जो 385 है वो किसका है सम इस सीरीज का सम है। लेकिन हमने कॉमन क्या लिया हुआ है 2 का स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है। तो 2 के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो 4, तो 5 चौका 20 कैरी 2 हो गया, 8 चौका 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, फिर 3 कैरी हो गया और 4 ते 12 और 3 15। तो जो हमारे पास सीरीज है जो हमारा मेन क्वेश्चन था 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कहां तक था 20 का स्क्वायर तक, इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा 1540। कई बार क्या होता है कि आंसर ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद ही सही आंसर पे टिक करना है। तो आपका आंसर कितना है 1540। इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब और ये कहां तक है 10 के क्यूब तक है। ठीक है, इसका यदि हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आपने सबसे पहले रेगुलर सीरीज के लिए पढ़ा था। वो क्या था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। और इसी का क्या कर देंगे हम अगर होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा जो हमारे पास क्यूब्स होते हैं उनका सम आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखिए हमने क्या किया हमारे पास 10 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास ये हो गया 5 और 11 पंजे कितना हुआ 55 और 55 को क्या करें हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास आ गया 25 और 5 30।
तो जो टोटल आंसर है वो कितना है आपका 3025 आ गया। ठीक है, मान लीजिए इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब प्लस में 13 का क्यूब, और ये आपके पास है सीरीज, मान लीजिए कहां तक 20 का क्यूब। तो नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट, हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर। क्या करेंगे 20 गुणा में 21 और उसको क्या करें हम बटे 2, तो ये हो गया 10 और कितना आ गया 210, और इसका क्या कर दें हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441। ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर सही है? ये आंसर तो सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कहां तक का है 1 से लेके 20 तक की सीरीज का है, और हमें क्या करना है 10 तक की सीरीज का क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यदि हमें माइनस करना है तो हमने पहले ही एग्जांपल में निकाला था 10 तक की सीरीज का कितना आंसर आता है 3025, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से आप कर दीजिए 3025 को माइनस, तो यहां से बच जाएगा 5, यहां से 7, यहां से 0, यहां से 1 और यहां से 4। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हुआ 41,075। ठीक है, देखिए पिछले सम में जैसे मान लीजिए हमें 55 का होल स्क्वायर करना था, तो मैंने बहुत ही जल्दी इसका आंसर लिख दिया था कि 5 पंजे 25 और 5 छीं 30, तो सॉरी 5 छीं 30। तो इसका क्या है कि जो ये स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड रूट, कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है कम टाइम में, अगर आपका कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका रूट कैसे निकालना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बीच में बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 43 और हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। लेकिन इन नंबर्स के स्क्वायर निकालने से पहले हम एक बार 5 वाले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना है 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75, 75, 85 और 95। ठीक है, तो आप 100 तक के जो रूट्स है वो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन जिसमें लास्ट में 5 है उसको तो आप विद इन सेकेंड्स ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे जो भी 15 जो जिसके लास्ट में 5 है उसका लिए क्या करें आप लास्ट में क्या लिख लें, उसके 25 लिख लीजिए। ठीक है, 25 लिखेंगे, 5 का आपने क्या लिख दिया 25, और 1 का क्या लिखेंगे, इसके बाद जो भी नंबर है उस मतलब 1 का बाद 2 आता है, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि 1 में आप 1 प्लस कर देंगे, जो भी यहाँ पे नंबर उसमें प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 में प्लस किया तो 2, दोनों को मल्टीप्लाई कितना हुआ 2, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 2। तो 15 का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ 225। ऐसे अगर 25 का निकालेंगे तो यहाँ पे 25 लिखा हमने 5 के लिए, और ऐसे 2 में 1 प्लस किया, 2 गुणा में 3 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 625। ऐसे 35 का निकालेंगे तो 25 हो गया यहाँ पे, और ऐसे 3 चौका कितना हो गया 12, फिर से 25 और 5 चौका कितना हो गया 20, ये 25 और 6 पंजे कितना हो गया 30। ऐसे इसका 25 लिखा हमने और 6 7 कितना हो गया 42, इसका 75 का या 25 लिख लिया हमने, और 8 तो 56 हो गया, और ऐसे इसका भी 25 लिखा और 9 8 72 हो गया, और ये इसका भी 25 लिखा हमने और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हमने जिसके भी लास्ट में 5 डिजिट है 100 तक, उनको हम बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड आउट निकाल सकते हैं विद इन सेकंड्स में, मतलब आप 2 या 3 सेकंड में इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बात आती है जिनके लास्ट में 5 नहीं है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 43, इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी विद इन 5 और 6 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे पहला स्टेप है जो ये इकाई का अंक है, जो राइट साइड वाला अंक है, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना 3, उसके बाद इन तीनों के मल्टीप्लाई कीजिए 4, 3 एंड 2, उसके बाद जो 4 है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये आपने लिखा और इसको फॉलो कैसे करेंगे, 3 3 कितना हुआ 9 हो गया। अब उसमें 9 में तो कोई कैरी नहीं है, ठीक है, 4 3 12 और 12 दूनी 24 का 4 2 कैरी हो गया, और 4 चौक 16 और 2 कितना हुआ 18। इजी है आई थिंक। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है
64 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब तक हमने क्या किया था, ऐसे लिखा था। अब एक बार हम डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करके देखते हैं इसको कि 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौक कितना हुआ 16, कैरी कितना हो गया हमारे पास 1। अब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49, कैरी कितना हुआ हमारे पास 4 और 6 6 36 और 4 कितना हुआ 40। तो इस तरह से क्या निकाल लिया हमने, विद इन 5 और 6 सेकेंड्स हमने क्या निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर निकाल लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर 76 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा कि जो इकाई का अंक है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, 6 6 का 36, कैरी कितना हुआ 3, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई 6 7 42 दूनी 84, 84 और 3 कितना हुआ 87, कैरी कितना हुआ 8। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला नंबर उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 49 और 8 कितना हुआ 57। तो हमने क्या लिख दिया, ये इसका आंसर लिख दिया। जो 76 है इसका स्क्वायर कितना होगा 5776। अभी तक हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 1000 मान लीजिए 24 दिया हुआ है, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी चीजें एक बार याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका कि स्क्वायर रूट एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास ये नंबर है, जैसे मान लीजिए 1024, ठीक है। तो इधर से जो राइट हैंड साइड है उधर से 2 के पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। तो यहां से ऐसा नंबर लिखना है, उसको उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, तो यहाँ से 3 गुना 3 कितना हुआ 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 1। और यहाँ पे हम भाग में सिर्फ एक नंबर नीचे उतारते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेयर को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसा, अब 3 है तो 3 दूनी कितना हो गया 6, इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे ऐसा नंबर हम लिखेंगे, जो नंबर लिखेंगे उसी से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो इसका नंबर ये कितना हुआ, इसका हुआ 124। तो यहाँ पे कितना हुआ 0। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो ये जो 32 है, ये इस मतलब जो ये नंबर हुआ हमारा 1024, ये किसका स्क्वायर रूट है, 32 का स्क्वायर रूट है। ये तो एक हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि ट्रेडिशनल था। अगर ये हम एग्जाम में करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरा जरूरी नहीं है कि हो सकता है कई बार कोई चीज मिस भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एक अच्छी तरह से एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जो कि स्क्वायर रूट वाला है। जैसे मान लीजिए अब हमें यहाँ पे भी 2 पेयर हैं, देख लेते हैं। तो ये जो 10 है, अगर हम लिखें 2 दूनी 2 गुना 2 करें तो कितना होगा 4, और 3 गुना 3 करें तो कितना हुआ 9, और 4 गुना 4 करें तो कितना हुआ 16। इसका मतलब ये हुआ ये 3 वाली लाइन में आएगा, जैसे 31 32 33 34 35, ठीक है। अब अगर ये 3 वाली लाइन में आएगा तो हम यहाँ से 35 का तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो 35 का कितना आएगा, 5 में से 25 और 4 दिए 12, ठीक है। अब यहां से ये 2 का हो सकता है, किसका, अब 2 गुना 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4, और 8 गुना 8 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4। तो या तो ये 32 का हो सकता है, या किसका हो सकता है 38 का हो सकता है। किसका, या तो 32 का या 38 का। लेकिन हमने निकाला कि 35 का कितना है 1225, इसका मतलब 38 का तो 1225 से ज्यादा ही होगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 32 हो गया। ये आपको पहली बार करने में शायद थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ओड लग सकता है, ओड है नहीं, लेकिन अगर आप 2000 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास कितना 4096, और इसका क्या करना है, हमें रूट करके बताना है। तो हमारे पास ये नंबर है। अब 5 में से 25, 6 6 36 और 7 7 49, तो 6 6 करते हैं कितना होता है 36 होता है, और 7 गुना 7 करते हैं तो कितना होता है 49 होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये 6 की लाइन में आएगा, मतलब 61 62 63 वाली लाइन में। अब 61 वाली लाइन में आएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, क्या 6 कब आएगा, एक तो 6 के में आएगा कि 6 6 36 होता है, और दूसरा कब आएगा, दूसरा कब आएगा 4 में आएगा, मतलब 4 चौके 16। अब 65 का तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 5 पंजे 25 और 6 7 42। अब ये देखिए आपके पास जो 4096 है
वो क्या है 4225 से छोटा है, लेकिन अगर बड़ा होगा तो किसका हो जाता है 66 का, अगर छोटा है तो किसका हो जाएगा 64 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 64। देखिए आपने 2-3 एग्जाम्पल लिए उसके रूट आपको कैसे निकालना है, फिर भी हो सकता है किसी को डाउट रह गया हो तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम देखते हैं 7 7 49 और टोटल 64 और 9 में 81। तो 8 किसका मतलब क्या हुआ है, अगर 9 इंटू 9 करते हैं तो कितना होगा 81 होगा, 8 इंटू 8 करते हैं तो कितना होगा 64 और 7 गुना 7 करते हैं तो 49। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 की लाइन में आएगा। अगर 8 की लाइन में आएगा तो हमारे पास 2 8 है। ठीक है, ये स्पेस खाली है हमारे लिए। तो ये अब देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 9 है, तो यूनिट डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये हुआ या तो 83 का हो सकता है या ये 87 का हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो बीच का नंबर कौन सा है 85। अब 85 का तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, कितना होगा 25 हो गया और 8 में 72 हो गया। अब आप बहुत ही इजीली इसको पहचान पा रहे होंगे शायद कि ये तो सर 7569 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, ये किसका होगा आपका 87 का। मतलब जो 7225 है वो 85 का है, वो तो इससे छोटा है, इसका मतलब ये हुआ 83 का तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या होगा 87। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक और सब टॉपिक है जिसको हम रिकरिंग कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6 क्यों बार करके लिखा हुआ है 0.6 और इसको क्या लिखा हुआ है बार करके लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा भी होगा 0.675 तीनों पे बार है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और आपसे क्या पूछा जाता है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी बार हटाने के बाद, इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। हमें इनको सिंप्लीफाई करने से पहले ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में ये बार आता कहां से है। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर बार आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम मान लीजिए 4 को डिवाइड करते हैं किससे 9 से, तो 4 लिखा हमने अंदर और 9 से डिवाइड किया 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया 9 चौके 36, तो यहाँ पे फिर से 4 आ गया, फिर से 0 9 चौक 36, तो यहाँ पे फिर से 4 फिर से 0 9 चौके 36। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4/9 को क्या लिख सकते हैं 0.4444, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। लेकिन हमें इस 4 की रिपीटेशन को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं 0.4 और एक क्या लगा देंगे बार। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 4 इसमें इंफिनिटी तक आता रहेगा, 4 की रिपीटेशन होती रहेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 8 डिवाइड बाई 9, तो मतलब हम क्या करें 8 को 9 से भाग करते हैं 0, पॉइंट लगा लिया हमने 9 8 72, फिर 8 बच गया, फिर 0 9 8 72, फिर हमारे पास 8 बच गया, फिर 0 9 8 72। तो इसी तरह से ये 8 आता रहेगा और हमारे यहाँ पे क्या होगा 8 की रिपीटेशन होती रहेगी। तो 9.8 को जब हम 9 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.8 इस तरह से। ठीक है, तो इसकी 8 की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 0.8, 8 के ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा दिया हुआ है 0.5 और 5 के ऊपर क्या है बार। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया जब भी आपके पास कोई एक अंक है उसके ऊपर बार है तो उसके लिए हम क्या करते हैं नीचे 9 से मतलब नीचे 9 लिख लेते हैं या उसको 9 से भाग देते हैं। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं 5/9 और ये ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका एक सिंगल डिजिट का था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक हों तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 84 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे करेंगे 84 डिवाइड बाई, अब जब एक अंक था तो हमने 1 9 से भाग दिया था, अब हमारे पास 2 अंक है तो हम क्या करेंगे 2 बार 9 लिखेंगे, मतलब 99 से इसको भाग देंगे। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा और सोल्व हो सकता है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 28 3 84 और ये हो जाएगा 33 3 99। तो इसको हम अगर देखें तो और शॉर्ट फॉर्म में कितना लिखा जाएगा ये 28/33। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में आंसर मिलेगा और यही आपको टिक करना है। सपोज ये तो आपके पास क्या है 0.5 था, 0.84 था, इसी तरह मान लीजिए ये हो जाए आपके पास 2.56, क्या हो जाए 2.56 है और 56 के ऊपर क्या है बार है।
तो ये आप कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए क्या करें, जो नॉर्मल है 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि ये 2 लिखा हुआ है। अगर ये 2 नहीं होता तो सिंपली हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास 56 डिवाइड बाय क्या करें, अगर 5 और 6 दोनों पे बार है तो 99 हो गया। अब इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड तो नहीं होंगे, तो ये और सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, ये जो 2 है इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ कितना, 2 सही 56/99। ऐसा ही आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है। इसको हमने 2 डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6.5, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 6.5। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या कर सकते हैं हम, 6 को मान लीजिए अलग लिख लिया और 5 बटे कितना लिखा हमने, 10 पॉइंट हटा दिया, 5 एकम 5 मान दूनी 10। तो क्या करते हैं हम, 6 प्लस में 1/2 करते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस में 1 और ये कितना हुआ 13/2, मतलब 6 सही 1/2। तो ऐसे ही हमने किया है कि जो हमारा 56/99 था तो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम चाहते तो इसमें क्या कर सकते थे, डायरेक्टली 6 से 1/2 लिख सकते थे। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 को पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, 2 सही 56/99। आइए इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डैश 637 और इसमें क्या है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है। पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, पॉइंट के बाद जितने भी अंक थे, चाहे वो 1 था, 2 था या 3 थे, सत्य के ऊपर क्या था, बार था। लेकिन इसमें क्या है कि 1 के ऊपर बार नहीं है और 2 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। इसके लिए हम क्या करें कि हमारे पास 6 और 637 सामने लिख लिया, 637 पूरा लिखा हमने। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। और उसके बाद अब देखिए जितने बार होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने ही 9 लगा लेते हैं। अब 2 बार है तो हमने क्या किया, 2 9 लिख लिया। और अगर नॉर्मली हम बात करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है 2.2 लिखा हुआ है, तो उसको अगर पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे 10 लिख लेंगे। ऐसे ही हमारे पास 0.6 है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 631/990। अब ये और सोल्व तो नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा, 631/990। इसी एग्जांपल है हमारे पास, देखिए 5.426 और इसमें क्या है, लास्ट के 26 पे क्या है, बार लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम अप्रोच रहेगी हमारे पास। मान लेते हैं एक बार के लिए 5 हमारे पास नहीं है तो सेम एज इट इज ऐसे सम हो गया ये भी। इसको सोल्व करने के लिए सेम अप्रोच रहेगी हमारे लिए। तो हमने लिखा 426, माइनस में क्या किया 4 और डिवाइड बाय क्या किया हमने, 2 के ऊपर 9 बार है तो हमने क्या लिखा, 2 9 लिखा। 1 के ऊपर नहीं है तो इसके लिए 0। तो हमने यहां से लिखा कितना, 422 डिवाइड बाय 990। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 चौके 8, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया हमारे पास 211/495। अब ये इसको थोड़ा सा और अगर सोल्व करना चाहें तो शायद नहीं होगा सोल्व, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 5 है इसको हम एज इट इज ले जाए कहां रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा होगा फाइनल आंसर होगा, आंसर कितना आपका 5 सही 211/495, ठीक है। इसके कुछ 1-2 और हैं सब टॉपिक्स, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच।